हे प्रभु, कई दिनों से भूखा हूँ। अब शरीर गवाही नहीं दे रहा है। काश कहीं से एक रोटी मिल जाती तो मेरी मदद हो जाती। लेकिन आज के जमाने में सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे गांव में जाकर कुछ मदद मांगनी होगी। गांव के लोग बहुत भले इंसान होते हैं, कुछ मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर साधु गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव जाकर एक जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो। भूख से जान जा रही है। अरे तो भाई साधु है ना, जिसे गांव से निकाला गया था? चल भाग यहाँ से। तुझे यहाँ आने से आदमी का ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाता है। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, चला जा यहाँ से। साधु जमींदार की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो दो गांव वालों से मिलता है। हे पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा खाने को कुछ दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु महाराज, आपको तो मुखिया जी ने गांव से बाहर निकाल दिया था, फिर यहाँ क्यों आए हो? आप जाइए तपस्या कीजिए। आप तो सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्या भगवान आपको शक्ति नहीं दे रहे हैं? अरे आप शक्ति से ही पेट भर लीजिए। हाँ, सही कह रहा है सामू भाई, ये साधु लोग का मांगने खाने की आदत हो गया है। अरे जाओ यहाँ से। साधु महाराज, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस गाँव में। दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हे ईश्वर, अब इस कलयुग में साधु संतों के लिए भी कोई जगह नहीं रही। सभी के दिल पत्थर हो गए हैं। मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो प्रभु। साधु वहीं बैठे भूख से तड़प रहे थे, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर रात हुई। रात के समय उनकी सांस अटकने लगी, पर कोई भी पानी देने वाला नहीं था और वो वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। फिर अगली सुबह कुछ गांव वाले वहां आए। अरे ये साधु तो मर गया, अब क्या होगा? अरे हाँ भाई, अब इसे कौन दफनाएगा? इसे छूना भी पाप है। चलो हमें क्या, हम यहाँ से चलते हैं, हमें इससे क्या मतलब। तभी गांव का एक गरीब आदमी मोहन आता है। हे भगवान, ये तो साधु महाराज हैं। गांव वालों के दिल कितने पत्थर के हो गए हैं, किसी ने इनकी अंतिम विदाई भी नहीं की। साधु महाराज, मैं आपका संस्कार करूंगा। अरे ये मोहना पगला गया है क्या? हैं? इस सड़े गले साधु का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे जाने दे, ये भी गरीब साधु भी गरीब, क्या पता इन दोनों का किसी जन्म से रिश्ता रहा होगा। फिर मोहन साधु का शव उठाकर जंगल में ले जाता है। और एक गड्ढा खोदता है। और साधु महात्मा को वहां दफना देता है। हे साधु महाराज, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और गांव वालों को भी माफ कर दीजिएगा। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। फिर मोहन घर लौट आता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन मोहन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। मोहन बेटा और लखन, लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। अरे मेरे जाने के बाद तुम लोग मिलकर रहना, क्योंकि एकता में बल होता है। इतना कहकर उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग दुखी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उसका बड़ा भाई लखन मोहन से कहता है, देख मोहन, पिताजी का पूरा इलाज मैंने करवाया है, उनका पूरा खर्चा मैंने दिया है और काम में भी जो खर्चा आया वो भी मैंने किया है। तूने तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी।
अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी की जमीन का जो भी अनाज बिकता है सब आपके पास ही जाता है, तो खर्चा भी तो आप ही देंगे ना? क्या तुम मुझसे जवान लड़ाएगा? अरे मैं बचपन से ही मेहनत कर रहा हूँ, पिताजी के पीछे पीछे घूमता रहा हूँ। ये घर भी मैंने बनवाया है, जमीन भी खरीदने में मैंने ही मदद की है, इसलिए ये सब मेरा है, तेरा इसमें कुछ नहीं। भैया, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पिताजी की मेहनत से बना है, इसमें मेरा भी हक है। मैंने कह दिया ना, तेरा इसमें कुछ नहीं है। तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जा। इतने में मोहन की पत्नी सुनीता आ जाती है। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये तो बाबूजी का बनाया हुआ घर है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। आप हमें ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। देख सुनीता, तू अपने नालायक पति के साथ कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये घर अब मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। तभी लखन की पत्नी महिमा भी आ जाती है। हाँ, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक तुम लोगों का बोझ उठाते रहेंगे? तुम्हारा पति तो कोई ढंग का काम करता नहीं और मेरे पति बचपन से भटकते रहे हैं। घर बनाया, पिताजी का इलाज करवाया, सारा पैसा लगाया। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। भाभी, ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए हमें मत निकालिए। हम निकाल कर ही रहेंगे। अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम उन्हें ना देखें और सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दे क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर लखन और महिमा दोनों अंदर चले जाते हैं। चलो भाग्यवान, यहाँ कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, सब पत्थर तिल हो गए हैं। फिर मोहन और सुनीता उदास होकर घर से निकल जाते हैं। रास्ते में एक गांव वाला मिलता है। अरे मोहन, तुझे क्यों निकाल दिया गया? उसी साधु की वजह से ना, तूने उसकी अर्थी उठाई थी ना, इसलिए तेरे साथ ये सब हो रहा है। हाँ, वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था। जिसके घर वो रुकता उसका घर उजड़ जाता था, इसलिए मुखिया जी ने उसे गांव से निकाल दिया था और तूने उसी का अंतिम संस्कार कर दिया। अरे इसी वजह से तो तेरे साथ ये सब हो रहा है और तेरा घर भी उजड़ गया है। अरे आप लोग कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंसानियत निभाई है, किसी की अंतिम विदाई की है, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना कहकर मोहन आगे बढ़ जाता है। दोनों पति पत्नी घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जी, ये साधु महाराज की बात आखिर क्या है? अरे एक दिन हमारे गांव में एक साधु आए थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की और वो भूख से मर गए। गांव वालों ने उन्हें दफनाने से भी मना कर दिया, तब मैंने उन्हें यहीं इस जंगल में गड्ढा खोदकर दफनाया था। क्या सच में? हाँ सुनीता। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों न मैं जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार ले आऊं, उससे हम एक छोटा सा घर बना लेंगे और कोई धंधा भी शुरू कर लेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर मोहन जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। मैं कुछ दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे तू तो लखन का भाई है ना? जी हाँ, मैं लखन का भाई हूँ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे तुझे तो तेरे भाई ने घर से निकाल दिया, फिर मैं भला तुझे पैसे क्यों दूं? और तू मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे नहीं देता। चल भाग यहाँ से। जमींदार साहब, ऐसा मत करिए, कुछ तो रहम करिए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मैं जानता हूँ तो कैसे चुकाएगा। अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे देने लगूँ ना, तो एक दिन मुझे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। चल 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 भाग यहाँ से। कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ जहाँ हर किसी को दान बांटता फिरूं। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। मोहन उदास होकर कुछ और जगह मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर वो अपनी पत्नी सुनीता के पास लौटता है। क्या हुआ जी, किसी ने हमारी मदद की? नहीं भाग्यवान, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? देखिए, अगर हमें घर चाहिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्यों ना हम लकड़ी काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ले। तुम सही कह रही हो। चलो जंगल से लकड़ी और घास लाकर झोपड़ी बना लेते हैं। फिर दोनों मिलकर जंगल से लकड़ी और घास लाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। दो दिन उसी में बीत जाते हैं। घर का तो इंतजाम हो गया, लेकिन हम ऐसे भूखे कब तक रहेंगे?
एक दिन तो हम मर जाएंगे, इसलिए अब खाने का कुछ इंतजाम करना होगा। लेकिन यहाँ जंगल में क्या मिलेगा खाने को? देखिए, यहाँ इतनी खाली जमीन पड़ी है, क्यों ना हम इसी में सब्जियाँ उगाएं और बेचें। इससे हमारा घर भी चलेगा और जमीन का भी उपयोग होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये जमीन तो बंजर है, यहाँ कुछ होगा या नहीं पता नहीं। भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही गांव जाकर लोहार से एक फावड़ा ले आता हूँ और उसी से जमीन खोदूंगा। इतना कहकर मोहन गांव जाता है। और लोहार के पास पहुंचता है। भाई साहब, मुझे एक फावड़ा चाहिए, उससे मैं जमीन पर खुदाई करके सब्जी उगाना चाहता हूँ। फावड़ा तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी कीमत पूरे 4 चांदी के सिक्के लगेंगे। 4 चांदी के सिक्के? पर मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है। अरे तो फिर भूल जा, मैं तुझे फावड़ा नहीं देने वाला। ऐसा मत करिए भाई साहब, नहीं तो मैं और मेरी बीवी भूखे मर जाएंगे। थोड़ा रहम कीजिए। ठीक है, एक काम कर, आज दिन भर मेरी भट्टी के पास काम कर दे। अगर तू मेहनत करेगा तो शाम को मैं तुझे फावड़ा मुफ्त में दे दूंगा। ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर मोहन दिन भर भट्टी के पास कड़ी मेहनत करता है। आग की तपिश और पसीने से लथपथ हो जाता है। शाम को लोहार खुश होकर उसे फावड़ा दे देता है। ले, ये रहा फावड़ा, तूने मेहनत की है, अब ये तेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मोहन फावड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आता है। तभी देखता है कि सुनीता घबराई बैठी थी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों बैठी हो? जी जी जी, मुझे सांप ने काट लिया। क्या? तुम क्या कह रही हो? सांप ने काट लिया? हे भगवान, हे भगवान, ये कैसे हो गया? हाँ जी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने गई थी, तभी अचानक सांप ने मुझे डस लिया। अब मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। रुको रुको, मैं जंगल से अभी जड़ी बूटी लाता हूँ। मेरे पिताजी कहते थे यही पास में एक ऐसी बूटी मिलती है जिसका रस देने से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है। तुम हिम्मत रखना, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोहन तुरंत भागता है और पूरे जंगल में जड़ी बूटियां खोजने लगता है। लेकिन शाम होने लगती है और उसे कुछ नहीं मिलता। वो थका हारा पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ऐसे ही मर जाएगी और मुझे वो जड़ी बूटी भी नहीं मिल रही है। मैंने पिता को खोया, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। अरे कुछ तो रहम करो प्रभु, कुछ तो रहम करो। तभी अचानक कटहल के पेड़ के पास से रहस्यमयी आवाज आती है। मोहन, तुम क्यों रो रहे हो? कौन बोल रहा? ये आवाज कहाँ से आ रही है? घबराओ मत, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई कटहल का पेड़ हूँ। जादुई कटहल? पर तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो ना? नहीं मोहन, मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ। जब तुमने उस साधु को इस मिट्टी में दफनाया था, उसी से मेरी जड़ें फूटी हैं। मैं उसी साधु की आत्मा हूँ। तुम्हारा दुख नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए तुमसे बातें कर रहा हूँ। चिंता मत करो, मेरे पेड़ से कटहल तोड़ कर ले जाओ और अपनी पत्नी की जख्म पर उसका बीज लगा देना। जहर तुरंत उतर जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और सुनो, दूसरा कटहल ले जाकर उसके बीज खेत में बो देना। उस बीज से तुम्हारी जमीन पर तरह तरह की सब्जियां उगेंगी। तुम्हें कभी भूखों नहीं मरना पड़ेगा। क्या सच में ऐसा होगा महाराज? हाँ मोहन, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। तुमने मुझे अंतिम संस्कार किया, जो इस गांव में किसी ने भी नहीं किया।
इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा दी। मोहन जल्दी से 2 कटहल तोड़ता है और भागता हुआ झोपड़ी में आता है। सुनीता बेहोश पड़ी होती है। हे भगवान, मेरी पत्नी तो बेहोश हो गई है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वो कटहल काटकर उसका बीज सुनीता के जख्मों पर लगाता है। कुछ ही देर बाद सुनीता होश में आ जाती है। ये क्या हुआ? मैं तो मर गई थी ना? मेरे साथ क्या हुआ था जी? भाग्यवान, तुम्हें सांप ने काट लिया था, लेकिन देखो, जैसे ही मैंने ये जादुई कटहल का बीज तुम्हारे जख्म पर लगाया, तुम ठीक हो गई। जादुई कटहल? कटहल से कोई ठीक कैसे हो सकता है भला? अरे ये कोई साधारण कटहल नहीं है सुनीता, ये जादुई कटहल है। असल में जिस साधु बाबा को मैंने दफनाया था ना, उसी की आत्मा इस पेड़ में बस गई है, उसी ने मुझे ये कटहल दिया है। क्या सच में ये कटहल जादुई है? हाँ, और उन्होंने कहा है कि इस कटहल के बीज को हमारी जमीन पर बो देने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर जी, कटहल का पेड़ तो फल देने में 3 से 4 साल लगाता है, तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे। ये कैसे संभव है? नहीं भाग्यवान, ये कोई साधारण कटहल का बीज नहीं है। साधु महाराज ने कहा है, इसे बोते ही धरती से सब्जियां उगाएंगी। हमें भरोसा रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, सच में भगवान हमारे साथ है। हाँ, कल सुबह ही हम दोनों खेत में ये बीज बो देंगे। और अगली सुबह होते ही मोहन और सुनीता जल्दी उठकर पूरे खेत में वो जादुई कटहल के बीज बो देते हैं। बोते समय सुनीता थोड़ी घबरा कर कहती है, जी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बीज सच में सब्जी उगाएगा। अगर ये साधारण बीज हुआ तो? भाग्यवान, साधु महाराज की आत्मा ने खुद मुझसे कहा है, हमें उन पर भरोसा रखना होगा। इतना कहकर दोनों पूरे खेत में बीजों से भर देते हैं और थक कर अपनी झोपड़ी में लौट आते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों खेत में जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। जहाँ कल तक बंजर जमीन थी, वहाँ तरह तरह की हरी भरी सब्जियाँ, फल और पौधों के साथ खेत लहलहा रहे होते हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी इतनी सारे फल सब्जियाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है जी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण कटहल नहीं है, ये सचमुच में जादुई है। अब मुझे भूखे मरने की चिंता नहीं है, और ये हकीकत है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी जी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मोहन और सुनीता उन सब्जियों को पास के गांव में बेचने लगते हैं। लोग उनके खेत की सब्जियां देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो सब्जियां बाकी खेतों से बड़ी, स्वादिष्ट और ताजा होती थी। अरे मोहन का खेत तो जैसे सोना उगल रहा है। इतनी सब्जियां तो मैंने कभी देखी ही नहीं, और इतनी जल्दी तैयार भी कैसे हो जाता है? और सुना है वो तो जंगल वाले बंजर जमीन में खेती कर रहा है। हाँ, सच कह रहा है। ये सब्जियां तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। लगता है जरूर इसके पीछे कोई राज है। राज हो या मेहनत, पर इतना तो साफ है कि आज मोहन पूरे गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया है। देखते ही देखते मोहन और सुनीता का नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। उनकी गरीबी दूर होने लगती है। अरे ये कैसे हो सकता है? जो मोहन कल तक झोपड़ी में भूखा मर रहा था, वो आज ढेर सारी सब्जियां बेच रहा है। जरूर कोई राज है, और मुझे तो वो जानना ही होगा। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां लगी हैं, बिना पानी, बिना खाद। ये सब कैसे संभव है? हमें उनकी झोपड़ी के आसपास नजर रखनी चाहिए। सही कहा, आज रात ही चलेंगे, देखेंगे आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। फिर लखन और महिमा पेड़ की आड़ में छिपकर देखते हैं। देखो जी, मोहन अपनी पत्नी से कुछ कह रहा है और कटहल के पेड़ की ओर जा रहा है। अरे चुप रहो, देखते जाओ, यही तो मौका है। फिर दोनों चोरी चुपके मोहन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हे जादुई कटहल, मुझे तुम्हारे बीज चाहिए। मैं अपनी अगली फसल बोना चाहता हूँ।
मोहन तू ले सकता है, तेरी नियत साफ है। जा 2 कटहल तोड़ ले। मोहन 2 कटहल तोड़ता है और खेत की ओर चला जाता है। लखन सब देख लेता है। फिर मोहन वो कटहल लेकर आता है और अपने खेत में कटहल का बीज बो देता है। अरे ये पागल तो नहीं हो गया है, अपने खेत में कटहल का बीज बो रहा है। हम लोग यही इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बीज से करेगा क्या। फिर दोनों रात भर वही इंतजार करते हैं और सुबह होते ही मोहन का खेत देखकर दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? कल रात मोहन ने कटहल के बीज बोए थे और देखो उसके खेत में टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला सब कुछ उगाया है। सचमुच में ये जादू है। तो अब देर किस बात की, हमें भी उस पेड़ से कटहल लाने होंगे। जब मोहन ले सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर दोनों उसी कटहल के पेड़ के पास जाते हैं। ओ कटहल, मुझे भी अपने बीज दे, मैं अपने खेत में बोऊंगा। पेड़ चुप रहता है, कोई आवाज नहीं आती। अरे क्या समझता है खुद को? चलो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती कटहल तोड़ लेता हूँ। लखन हाथ बढ़ाकर कटहल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पेड़ अचानक कांपने लगता है। अरे ओ लालची इंसान, मोहन को मैंने उसके सच्चे दिल और मेहनत के लिए वरदान दिया। तू जलन और लालच में इतना फंस गया है कि अब तुझे इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तभी पेड़ से आग निकलता है और उसमें से तेज धुआं और जहरीले बदबू आने लगते हैं और लखन और महिमा चीखते हैं और भागने लगते हैं। उनके शरीर पर जलन और घाव हो जाते हैं। हमने लालच किया और यही हमारी सजा है। वो पेड़ सबको वरदान नहीं देता, सिर्फ नेक दिल इंसान को ही देता है। काश मैं मोहन की तरह मेहनत किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मेरे लालच ने मुझे मार दिया। इसके बाद से कोई गांव वाला उस कटहल के पास नहीं जाते। मोहन और सुनीता रोज जादुई कटहल के बीज लेकर मेहनत से खेती करते रहे। धीरे धीरे वे गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगे और सबका पेट भरने लगे। उनकी सच्चाई और भलाई से उनकी जिंदगी खुशियों और सम्मान से भर गई।